हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। सो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूँ अनदर एडमिशन रिलेटेड अपडेट। और इस अपडेट में मैं डिस्कस करने वाला हूँ रिगार्डिंग द एडमिशंस बाय द जेके बोपी, जो दे आर गोइंग टू स्टार्ट इन फ्यू डेज इन टाइम फॉर द कोर्स ऑफ एफ एम पी एच डब्ल्यू एंड द एम एम पी एच डब्ल्यू। उसका ऑनलाइन को फॉर्म अपने कैसे फिलअप करना है बोपी वेबसाइट पे, उसका मैं एक अपडेट देने वाला हूँ। 10th बेस पैरामेडिकल की बात हो रही है। आपने सबसे पहले तो बोपी की आपने अपनी वेबसाइट पे चले जाना है, ठीक है, जो मैंने इधर मार्क किया हुआ है, ठीक है, jkbopi.gov.in। उसके बाद ये पेज जब ओपन होगा, इसको अपने स्क्रॉल डाउन करना है, ठीक है। आप इसको जब स्क्रॉल डाउन करेंगे तो एक चीज़ मैंने और बतानी है कि यहाँ पे जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है, एक अपडेट निकल के आया अभी रिसेंटली कि वो 5 जून को यहाँ पे डिस्प्ले भी हो रहा है, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट फॉर द इंजीनियरिंग, जो पिछले लास्ट 3 to 4 ईयर्स बोपी ने कंडक्ट नहीं करवाया था। इस बार वो कंडक्ट करवा रही है और वो जून में कंडक्ट करवा रही है, ठीक है। इसका जो अपडेट है वो मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूंगा, इसका पीडीएफ जो इसका नोटिफिकेशन है, छोटा सा नोटिफिकेशन है। नेक्स्ट मंथ शायद इसका एंट्रेंस टेस्ट है इंजीनियरिंग का। तो जिन्होंने भी फॉर्म्स भरे हैं तो बी प्रिपेयर फॉर इट। आई विल गो फॉर द सिलेबस ऑल्सो। सिलेबस का भी मैं अपडेट आपको दे दूंगा, ठीक है। तो ये सारा अपडेट यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है एंट्रेंस टेस्ट का। और यहाँ पे एक्चुअली और एक चीज़ मैं और बता दूँ, टेंटिव डेट ऑफ 10th बेस पैरामेडिकल की भी आ चुकी है। ये टेंटिव डेट है अभी, लेकिन 7 मई। तो अगर जेके बोपी इंजीनियरिंग का एंट्रेंस टेस्ट करवा रही है जो पिछले 4 साल से नहीं हुआ था, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार हो सकता है 10th बेस पैरामेडिकल का भी एंट्रेंस टेस्ट जेके बोपी कंडक्ट करवाए, ठीक है। बाकी आपके सामने डिस्प्ले हो रहे हैं ये, और यहाँ पे ये डेट्स भी मेंशन हो रही हैं। अगर आप इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे जैसे ही आप इस पर अप्लाई करते हैं 10th बेस पैरामेडिकल के ऊपर, तो ये पेज ओपन होता है। मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ। स्क्रॉल डाउन जब आप नीचे करेंगे तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर आपने इसको क्लिक करना है। इसको जैसे ही आप क्लिक करते हैं एक न्यू विंडो ओपन होती है। और इसमें सारी डेट्स मेंशन है कि 17 मई को ये स्टार्ट हो गए हैं फॉर्म फिलअप होना, और 31 मई को इज़ द लास्ट डे टू फिल अप दिस एडमिशन फॉर्म्स। इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस आपके सामने हैं, ये सारी डिस्प्ले में हो रही हैं। और यहाँ पे कुछ स्टेप्स भी यहाँ पर मेंशन किए गए हैं, ठीक है। स्टेप्स में फर्स्ट स्टेप आपका है क्लिक हियर टू फिल द एप्लीकेशन। सेकंड स्टेप है आपकी मेक पेमेंट। थर्ड है अपलोड डॉक्यूमेंट्स और प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म, ये है आपकी फोर्थ स्टेप, ठीक है। यहाँ से आप अपना एप्लीकेशन का स्टेटस चेक कर सकते हैं जब आप उसको फिलअप हो जाएगा आपका। और अगर आपका फॉरगेट हो चुका है एप्लीकेशन नंबर, तो ये उसका इंफॉर्मेशन है जो आपके साथ शेयर होगी। इसके बाद जैसे अगर हम इसको क्लिक करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका आता है क्लिक हेयर टू फिल एप्लीकेशन। ये ई ब्राउचर है आपका। ई ब्राउचर में सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं कि जो आपका फ़ोटोग्राफ है उसका जो साइज़ होगा वो 10 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए, ठीक है। JPEG या JPG फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है। और जो सिग्नेचर थंब इम्प्रेशन है आपका, वो भी JPEG और JPG फॉर्मेट में आपका 10 KB से 50 KB के बीच में वो हो सकता है, ठीक है, उसका साइज़। और इसमें बता रहे हैं कि आपको मेक श्योर कीजिएगा जो फ़ोटोग्राफ है वो लेटेस्ट आपकी फ़ोटोग्राफ होनी चाहिए, ठीक है। और जो आपने पेमेंट करनी है, इट इज़ फ्रॉम ई बैंकिंग, या डेबिट कार्ड हो सकता है या क्रेडिट कार्ड हो सकता है जो आपने पेमेंट करनी है। डॉक्यूमेंट्स का जो साइज़ है उसका भी उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दी हुई है, वो पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए। फ़ोटोग्राफ, थंब इम्प्रेशन, सिग्नेचर जेपीईजी फॉर्मेट, और डॉक्यूमेंट्स जो भी हैं वो आपका पीडीएफ फॉर्मेट में 100 KB से 200 KB के बीच में होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद बाकी आप ये इंस्ट्रक्शंस को एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा डिटेल में। मैं इसके बाद आपको बताता हूँ नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। यहाँ पर आपने यहाँ पे टिक करना है कि आपने इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लिया है। जैसे आप इसको टिक करते हैं और अप्लाई पे क्लिक करते हैं, ये अप्लाई आ गया आपका, नई विंडो ओपन अप हो जाएगी। ये आ गया, ये आ गया आपका FMPHW का फॉर्म 10th बेस पैरामेडिकल का। तो यहाँ पर आपका नेम आ जाएगा, यहाँ पे आपका फादर्स नेम आ जाएगा,
यहाँ पे आपका मदर्स नेम आ जाएगा, यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा, यहाँ पे आपका डेट ऑफ मंथ जिस मंथ में आप बॉर्न हुए हैं, और ये ईयर आ जाएगा आपका। ठीक है। फिर उसके बाद आप जेंडर के ऑप्शन रहेंगे, मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर। उसके बाद अगर आप जे से बिलोंग करते हैं वो ऑप्शन आ जाएगा, अगर लद्दाख से बिलोंग करते हैं तो वो ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है। डेट इशू ऑफ द डोमिसाइल सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको इशू कब हुआ है वो आ जाएगा, मंथ आ जाएगा और ईयर आ जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद कैटेगरी में ये सारे ऑप्शंस आपके सामने डिस्प्ले हो रहे हैं। अब किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, ओपन मेरिट, शेड्यूल कास्ट, अदर बैकवर्ड क्लासेस, रेजिडेंट ऑफ बैकवर्ड एरिया। ठीक है। फिर रेजिडेंट ऑफ एरिया एडजॉइनिंग एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल एएलसी आईबी, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, शेड्यूल्ड ट्राइब के ये ऑप्शंस आ जाएंगे, ST1 ST सेकंड। इसमें जो भी जिससे भी आप बिलोंग करते होंगे आप उसको यहाँ पर टिक कर देंगे। ठीक है। उसके बाद हम इसको बैक करते हैं। फिर अगर आपकी कोई सब कैटेगरी है तो वो आप उसको टिक कर सकते हैं। सब कैटेगरी के भी ऑप्शंस ये आ रहे हैं, चिल्ड्रन ऑफ डिफेंस पर्सनल, चिल्ड्रन पोजेसिंग आउटस्टैंडिंग प्रोफेंसी इन स्पोर्ट्स, चिल्ड्रन ऑफ यूटी, पर्सनस विद डिसेबिलिटी, ये ऑप्शंस आ रहे हैं। एग्जामिनेशन सेंटर का ध्यान रखिएगा, आपने कहाँ का फिलअप करना है। अगर आपका जम्मू से है तो आप जम्मू को सिलेक्ट कर सकते हैं, अगर आप श्रीनगर से हैं तो श्रीनगर को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद ईमेल एड्रेस, ईमेल एड्रेस का ध्यान रखिएगा। ईमेल एड्रेस जो आपका वैलिड है, जो अभी चलता है वर्किंग में, उसी को फिलअप कीजिएगा। ठीक है। उसके बाद कन्फर्म ईमेल, कन्फर्म ईमेल रीटाइप करना है आपने। यहाँ पे अपने एड्रेस डिटेल्स अपनी भरनी है। ठीक है। एड्रेस 1 हो गया, एड्रेस 2, एड्रेस 3, फिर डिस्ट्रिक्ट कौन सा बिलोंग हो रहा है आपका, पिन कोड क्या है, ये सब चीज़ें बिलोंग करनी है। अगर आपका कॉरस्पॉन्डिंग मेलिंग एड्रेस और वो सेम है तो आप उसको टिक कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है। वो अपने आप वो उसको पिकअप कर लेगा। अगर नहीं है, अलग है, तो आप उसको डिफरेंट कर सकते हैं। ठीक है। ये मैं यहाँ पे टिक की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर अगर सेम एड्रेस हैं दोनों। उसके बाद यहाँ पे आपकी पासिंग डिटेल्स आ जाएंगी, आपने कब कब पास किया है, या आ जाएगा 10th पास किया या पेड हैं आप, ईयर ऑफ पासिंग अगर पेड है, स्कूल फ्रॉम आपने ये कहाँ से पास किया था, मैक्सिमम मार्क्स क्या थे, मार्क्स ऑब्टेन्ड क्या थे, और परसेंटेज क्या थी। अगर मैं इसको पेड वाले को क्लिक करता हूँ, देखते हैं इसके बाद क्या ऑप्शन आता है। तो ये अपने आप इसको उठा रहा है, ये सारी चीज़ें हट जाएंगी क्योंकि आप अभी पेड हो। ठीक है। ईयर ऑफ पासिंग से पूछ रहा है और स्कूल का नाम पूछ रहा है। ठीक है। अगर आप पास हो चुके हो तो सब डिटेल्स आपको डालनी पड़ेंगी, परसेंटेज सब कुछ। अगर अभी आपका रिजल्ट नहीं आया है, जैसे अभी आई थिंक स्टेट बोर्ड का रिजल्ट नहीं आया, जेके बोर्ड का, सीबीएसई का रिजल्ट आ चुका है 10th का, तो इसलिए इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है। फिर उसके बाद अगर आपको फ़ोटोग्राफ्स को अपलोड करना है तो ये आ गया आपका फ़ोटोग्राफ सेक्शन, जहाँ पे आप फ़ोटोग्राफ्स को अपलोड कर सकते हैं। ठीक है। सिग्नेचर को अपलोड कर सकते हैं और थंब इम्प्रेशन को अपलोड कर सकते हैं सिलेक्ट करके। और यहाँ पे फिर जब आप डाउन करेंगे ये एक कोड आ रहा है, इसको अपने इधर रीटाइप करना है और इसको सबमिट करना है, तो यहाँ पे आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो उसके बाद एक बार अगर सबमिट हो गया तो फिर आपको मेक पेमेंट पे जाना है बैक करके, ये वाला, और इसको क्लिक करना है। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट हुआ होगा, उसको अपने दोबारा टाइप करके डेट ऑफ बर्थ डाल के वेरिफिकेशन कोड रीटाइप करके इसको सबमिट करेंगे तो आप फिर उसके बाद पेमेंट कर पाएंगे। पेमेंट करने के बाद आपको डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है, ये वाले डॉक्यूमेंट्स हैं, और लास्ट में आपका आ जाएगा प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म को अपने प्रिंट आउट लेना है। तो फ्रेंड्स ये डिटेल्स थी, सारा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हाउ टू फिल द 10th बेस पैरामेडिकल कोर्स, जो स्टार्ट हो चुका है फिलिंग अप होना ऑनलाइन 17 मई को, जिसकी लास्ट डेट है 31 मई। तो मैंने स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बता दिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए चैनल को। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, टेलीग्राम चैनल का लिंक और इंस्टा का लिंक भी दिया, मुझे उधर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।